दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 के एपिसोड 11 में। तो आज के एपिसोड में हमें पता चलेगा ताकुमा की पावर और यूजी और मेगुमी कैसे कर्टन को हटाते हैं, और सबसे बड़ी चीज आज हम उसे देखने वाले जिसने गोजो के भी फाड़ी थी। इस एपिसोड की शुरुआत में यूजी एक जोरदार मुक्का कर्टन पे मारता है, मगर कर्टन पे कुछ असर नहीं होता और होगा भी नहीं। प्लान जो गेतो का है। ताकुमी यूजी का मुक्का देख के हैरान था। उसने तो मन में सोच लिया था ये तो मास्टर नानामी को भी छक्के छुड़ा देगा। अब ये तीनों सोचते हैं कि इस कर्टन को कैसे तोड़े। तभी ताकुमी कहता है कर्टन जिसने भी बनाया है वो जरूर इस कर्टन के बाहर होगा ताकि ये कर्टन और भी ज्यादा मजबूत रहे, लेकिन इनके पकड़े जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तभी इन सब की नजर एक टावर पे पड़ती है जहाँ एक कर्ज यूजर जिसका नाम है जीरो और इसी ने ये कर्टन बिछाया है। और उसके साथ में हम दो लोग को और देखते हैं, इन्हें हम सिंपल दादी पोता कहेंगे। इन सभी को कॉन्फिडेंस था अगर इन्हें पता भी चल जाएगा कि ये कर्टन हमने बिछाया है तो भी इन्हें आने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे के फ्लोर में ट्रांसफिगर ह्यूमन जो है। लेकिन इन्हें क्या पता मेगुमी अपने ईगल पे बैठ के ऊपर आता है और इन्हें वायर से पकड़ने की कोशिश करता है, फिर भी ये सभी बच जाते हैं। ताकुमी तुरंत एक किल को तोड़ता है, लेकिन कर्टन फिर भी नहीं खुलता क्योंकि बाकी के दो किल जीरो के पास है। जीरो भाग ही रहा होता है। तभी मेगुमी फिर से वायर से पकड़ के जीरो को बिल्डिंग के नीचे फेंकता है। अब जाहिर सी बात है कोई भी इतनी ऊपर से गिरेगा उसका मरना तो तय है, लेकिन ये लोग हैरान होते कि जीरो को एक भी खरोच तक नहीं आई और वो ऊपर से मरने की एक्टिंग कर रहे हैं, जिसमें मेगुमी कहता है एक्टिंग करना बंद कर। इधर ताकुमी की फाइट दादी पोते से होती है। ताकुमी को यकीन है कि वो इन्हें हरा देगा और उसे जल्दी ग्रेड 1 का सॉर्सरर बनना है। इतना कह के वो अपने मास्क पहनता है। दूसरी तरफ जीरो उठता है और ये दोनों फैसला करते हैं इसे निपटाने के बाद वो कर्टन खोल सकते हैं, लेकिन इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ताकुमी अब अपने 20 टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ वो अपने 4 20 में से कोई भी एक का इस्तेमाल करेगा। लेकिन ये जो बुढ़िया बैठी है वो भैया बहुत खतरनाक होने वाली है। ताकुमी सबसे पहले कैंची 20 का इस्तेमाल करता है और दादी पोते के ऊपर फेंकता है। पोता अपनी दादी को बचा लेता है। इसके बाद ताकुमी अपने दूसरे 20 का इस्तेमाल करता है और अपनी बॉडी के चारों तरफ एक वाटर वेव लाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ताकुमी को भी पता था कि ये पोता तो आसानी से पिट जाएगा, लेकिन ये बुढ़िया बहुत ताकतवर है क्योंकि वो कब से कुछ मंत्र पढ़ रही थी। तो दोस्तों मैं बता दूं ये बुढ़िया किसी भी आत्मा को जिंदा कर सकती है जो मर चुका है, और वो कब से एक ऐसी आत्मा को समन कर रही है जिसने गोजो की भी एक बार फाड़ी थी, और वो है तोजी फुशिगिरो। आखिर में उसका मंत्र पूरा होता है और एक कैप्सूल वो अपने पोते को देती है। उसके खाने के बाद मानो ये बंदा तो कोई और ही बन गया। वो अभी इतना ताकतवर है कि ताकुमी के मिसाइल जैसे अटैक को वो अपने हाथों से रोक देता है, और जब हम उसका चेहरा देखते हैं वो हूबहू तोजी फुशिगिरो दिख रहा होता है, यानी तोजी भाई फिर से रिटर्न आ गए। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है जब ये बुढ़िया किसी को भी मार के उसके बॉडी पे कब्जा कर लेती थी और जीरो आम इंसानों को तड़पा तड़पा के मारता था ताकि वो उनके बारे में और जान सके। इन सभी की मजे से कट रही थी, लेकिन एक दिन गोजो पैदा होता है और उसके पैदा होने से सब कुछ बदल गया। जब गोजो बहुत छोटा था तब उसके ऊपर 5 करोड़ का बाउंटी था, तो ये दोनों गोजो को मारने का फैसला करते, लेकिन गोजो दूर खड़ा इन दोनों को नोटिस कर लेता है और कहता है तुम दोनों बहुत कमजोर हो और मुझे हमला करने की सोचना भी मत। ये सुन के इन दोनों की ऐसी फटती है और तब से ये दोनों गोजो के डर से छुपे थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। इधर यूजी और मेगुमी बिना रुके जीरो के ऊपर हमला करते जा रहे थे, लेकिन उससे एक भी खरोच नहीं आती। यहाँ तक कि मेगुमी का फ्रॉग भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जीरो को कुछ नहीं होता। तो आखिर क्या मामला है जो ये मुच्छर यूजी के इतने दमदार पंचेस भी झेल ले रहे? यूजी सोचता है कि आखिर इसे एक भी खरोच क्यों नहीं आई। तभी मेगुमी जीरो से कहता है तुम्हें पता है गोजो अभी यही है, जिसपे जीरो कहता है इस लड़के ने तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहा था कि गोजो सील हो गया है। और ये सुन के मेगुमी और यूजी दोनों अपने आप को डम फील करते, लेकिन इन्हें कैसे भी करके इसे हराना है। मेगुमी को पता था कि ये कोई टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये इतना ताकतवर है तो इसकी गोजो से क्यों फट रही है। फिर मेगुमी अपने रैबिट शिकिगामी का यूज करता है और ढेर सारे रैबिट जीरो को घेर लेते हैं। तब ये एक रैबिट जीरो को धक्का देता है और उससे चोट लगती है। मेगुमी तुरंत जीरो की टेक्निक समझ जाता है। रैबिट के गायब होने के बाद एक बड़ा सा शिकिगामी हाथी जीरो के ऊपर गिरता है, लेकिन जीरो उसे भी संभाल लेता है। तभी यूजी जीरो के ऊपर एक कार फेंकता है। जीरो कार तो रोकता है, लेकिन यूजी की ताकत देख के वो हैरान था। और इसी बीच मेगुमी यूजी को बताता है जीरो इनवर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, यानी जोर का झटका धीरे से लगा और धीरे से झटका जोर से लगा। अब ये लोग प्लान करते कि इसे ऐसे ही हराएंगे, लेकिन इसे पता नहीं चलना चाहिए। यूजी एक साथ 2 अटैक करता है, भारी और हल्का। ये दोनों एक जोरदार अटैक करते हैं जिसपे जीरो को असर नहीं होता। तभी मेगुमी का फ्रॉग एक छोटे से अटैक करता है और वो इतना दमदार था कि जीरो के मुंह से खून आ जाता है।
टावर के ऊपर तोजी को देख के ताकुमी की फट चुकी थी, क्योंकि उसे पता है ये बंदा मुझे बहुत ज्यादा पीटने वाला है। ताकुमी तुरंत अपने आखिरी बीस्ट को अटैक करता है, लेकिन तोजी इतना तेज था कि वो ताकुमी के मास्क को भी निकाल देता है और बिना रुके मुक्के की बारिश कर देता है। ताकुमी का तो खेल यहाँ खत्म होता है। अब बारी है जीरो की। यूजी और मेगुमी जीरो की हालत बहुत खराब कर देते हैं और अब यूजी एक जोरदार मुक्का जीरो पे मारता है, लेकिन वो जैसे ही करीब आता है वो हल्का सा पंच जीरो को देता है और जीरो भाई तो वहीं बेहोश हो जाते हैं। और यहाँ पे हमारा एपिसोड 11 खत्म होता है। तो तोजी वापस आ गया, लेकिन अभी के लिए सिर्फ उसकी बॉडी है। यूजी और मेगुमी जीरो को हरा के वो कर्टन खोल दिए। तो अब देखना ये है कि गोजो को यूजी कैसे बचाता है और गेतो का बैकअप प्लान क्या होगा। तो मिलते हैं दोस्तों एपिसोड 12 में।